अस्सलाम वालेकुम। आज की इस रीडिंग के अंदर हम ये चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको इस टाइम पे जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों, या ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, मैं क्यों इस लूप में अगेन एंड अगेन फंस रहा हूँ, इस मुसीबत में फंस रहा हूँ बार बार, ये क्या हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है, यूनिवर्स आपको इस चीज़ से क्या लेसन देना चाह रहे हैं। चेक करेंगे क्या लेसन आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या लेसन आप सीख रहे हैं इस टाइम पे जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है। टाइमलेस होगी, रेजोनेट करेगी। थ्री पाइल्स में से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर लें। अपने क्वेश्चन को, अपने सिनेरियो को अपने माइंड में रखते हुए फिर आपने पाइल सेलेक्ट करना है। ओके, क्या लेसन आपको यूनिवर्स सिखाना चाह रहा है। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, एक कोड कार्ड ले लेते हैं। 1, 2 आना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, यूनिवर्स आपको क्या लेसन देना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं वो आपको। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, आपको यूनिवर्स ये लेसन देना चाह रहे हैं कि अगर आपने किसी रिश्ते को, स्पेशली यहाँ पे किसी चीज़ को बचा के रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत एफर्ट की, किसी एक चीज़ के ऊपर अपनी बहुत ही एनर्जी इन्वेस्ट की, इमोशनली स्पेशली, तो यहाँ पे आपको ये सिखाया जा रहा है कि ठीक है, जहाँ पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, चाहे इमोशनली, चाहे वर्क वाइज, फाइनेंशियली, किसी भी सेंस में आपने इन्वेस्ट किया, अगर नहीं वर्कआउट हो रहा, ठीक है, तो उसको दिल पे मत लगाओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को दिल पे लगाया जाए। अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया तो उसमें से आपको फ़ायदा ही मिले। ठीक है, कभी कभी आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलता, उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये लेसन आपको सिखाया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बीज बोया तो वो पौधा बनना ही बनना है। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने बीज बोया, नहीं हुआ काम, आगे बढ़ें, ठीक है, नेक्स्ट चीज़ के ऊपर फोकस करें। आपको बेसिकली किसी चीज़ के टूट जाने पे ये सिखाया जा रहा है कि अगर ये चीज़ टूट गया, ठीक है, नहीं, ले लो, अगली ले लो, उसी चीज़ के ऊपर स्टक मत रहो, उस चीज़ के ऊपर रोना नहीं है, स्पेशली इमोशनली उस चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं करना। अगेन टूट गई, ठीक है, टूट गई, ख़त्म करो, आगे बढ़ो। अटैचमेंट से आपको डिटैचमेंट की एनर्जी के अंदर लेके जाया जा रहा है। ठीक है, ये लेसन है जो इस टाइम पे जिस भी सिचुएशन को आप डील कर रहे हैं, इसमें आपको डिटैचमेंट सिखाई जा रही है कि किस तरीके से चीज़ों से डिटैच करना है। अक्सर लोग होते हैं कि वो अपनी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ें, उन्हीं से काफ़ी ज़्यादा लगाव लगा कर लेते हैं। ठीक है, उनको बहुत लगाव होता है हर चीज़ से, उनका कपड़ा, उनका जूता, ये मेरी, ऐसे ना वो संभाल संभाल के रखते हैं। और मे बी कि ये मेरी चीज़ है, मुझे इसको छोड़ के नेक्स्ट किसी और पर नहीं जाना। ठीक है, और जब उनको जाना पड़ता है, उनको ऐसा करना पड़ता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए तकलीफ दह चीज़ है, नहीं हो पाता उनसे। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ सिखा रही है कि किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए एक चीज़ से दूसरी चीज़ के ऊपर अपने शिफ्ट करना है, किस तरीके से ख़ुद को इमोशनली किसी ऐसी चीज़ से जो कि आपको इन्वेस्ट नहीं कर रही, उसे डिटैच करना है। ठीक है, डिटैचमेंट सिखाई जा रही है बेसिकली। ओके, पाइल नंबर 1 को एंड पाइल नंबर 2 को क्या लेसन दिया जा रहा है। पाइल नंबर 2, आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे मैं भी किसी भी सिचुएशन में स्टक हो जाते हो। ठीक है, कोई काम कर स्टार्ट करते हो, नहीं होता, रुक जाता है। किसी लव सिनेरियो में जाते हो, मैं आपकी मैरिड लाइफ, आपकी जिस काम में हाथ डाला वो ख़राब हो गया, ऐसी सिचुएशन आप ज़्यादातर डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको जो ये चीज़ सिखाई जा रही है ना,
वो ये कि आप जिस भी डिवाइन सोर्स में यकीन रखते हो, आप जिसकी भी इबादत करते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे कही जा रही है कि जितना आप उससे दूर होते चले जाओगे, अपने दीन से, अपने मज़हब से, अपने रिलीजन, आपकी स्पिरिचुअलिटी स्पेशली, ठीक है, इन चीज़ों से जितना दूर होते चले जाओगे, उतना आप मसले में गिरते चले जाओगे। ठीक है, होता है कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं भी होता कि वो नहीं ये चीज़ें फॉलो कर रहे, नहीं नमाज़ पढ़ रहे, नहीं अपनी जिस भी रिलीजन में बिलीव करते उसको फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, सब कुछ उनकी लाइफ में सेट चल रहा है, हर काम उनका बन रहा है, सही ये हो रहा है, क्योंकि आपका रब उनको पसंद नहीं करता शायद। ठीक है, वो उनको अपने करीब नहीं करना चाहता। जिनको करीब करना चाहता है उनके लिए मुश्किल पैदा करता है, वो मुश्किल में फिर रास्ता तलाश करते करते अपने रब तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये चीज़ एक लेसन आप जब ये समझ जाएंगे, ठीक है, आपको ये समझाई जा रही चीज़ें, हर रास्ता हर दरवाज़ा बंद कर करके, कि जब तक मेरे दर पे नहीं आओगे तुम्हारे लिए हर दरवाज़ा बंद है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस लाने को कहा जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान दें, और स्पेशली अगर आपकी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो पा रही, तो उसको बेटर अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व हों, चाहे जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए अपना रिलीजन फॉलो करना चाहिए आपको। ठीक है, प्रैक्टिस चाहे वो स्पिरिचुअल हो या फिर आपकी कोई भी जिसमें आप बिलीव करते हैं, ठीक है, उसके जितना आप मुंह मोड़ते चले जाओगे आपके लिए दरवाजे बंद होते जाएंगे। आपका लेसन ये है कि जिसमें आप बिलीव करते हो उसके करीब आओ, आपके लिए हर दरवाज़ा खोला जाएगा, आपको हेल्प दी जाएगी। क्योंकि ये चीज़ मानने में और उसको इसके ऊपर यकीन करके उस पर इम्प्लीमेंट करने में फ़र्क होता है। ठीक है, जब एक इंसान को पता है कि सबको पता है कि जब हम उसके करीब होंगे तो हमें मिलेगा। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा हर चीज़, ठीक है, मेरे लिए तुम मेरे हो जाओ। हमें बुलाता है वो एक दिन में 5 बार, लेकिन हम नहीं जाते। पता हमें सब है, ठीक है, लेकिन जस्ट एक रिमाइंडर दिया जाता है आपकी लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू कि आना है। ठीक है, पाइल नंबर 2 के लिए वो सीन है ना। पाइल नंबर 3 क्या लेसन दिया जा रहा है आपको आपकी करंट लाइफ सिचुएशन के थ्रू। ओके, पाइल नंबर 3, आप वो लोग हो जो कि बहुत ही खुद को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते होगे। ठीक है, कि हम जो फील करते हैं वो हम बोलते हैं, चाहे हम अच्छा फील करें चाहे हम बुरा फील कर रहे हैं, हम बोलेंगे। ठीक है, हम अपने अंदर की एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे। अगर हम ऐसा फील कर रहे हैं सामने वाले के बारे में तो हम बोलेंगे। ठीक है, खुद को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें आपके साथ शायद भी आपके साथ ऐसी चीज़ें होती होंगी, पाइल नंबर 3, कि आप कहते हैं कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी सामने वाला पता नहीं मेरे साथ क्यों बुरा करता है, या फिर मेरे साथ पता नहीं क्यों ही बुरा हो जाता है। मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ की जा रही है कि कुछ इस तरीके के ब्लॉकेजेस या फिर बगैर आपकी नेगेटिविटी होने के आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। इसकी वजह यह है कि यूनिवर्स आपको एक लेसन दे रहा है कि ठीक है, जो चीज़ आप फील कर रहे हो उस फील को अपने तक रखो। हर चीज़ को बयान करना ज़रूरी नहीं है। वो किस तरीके से, कि जैसे फ़र्ज़ करें आप 3-4 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, आपको सामने वाले की बात आप किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, सामने वाले का पॉइंट आपसे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, उसकी बात आपको अच्छी नहीं लगी, आपके पास बहुत कुछ है बोलने को। ठीक है, एक एक तरीके से तीर फेंकने को। ठीक है, आप फेंक सकते हो, और आप वो लोग हो भी कि फेंक देते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ कही जा रही है कि आप अपनी तरफ से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देते हो, लेकिन वो सामने वाले पे लगती है। ठीक है, वो मे बी अब उसके दिल पे लगे। ठीक है, अगर वो नेगेटिव नहीं है, अगर नेगेटिव है तो डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो नेगेटिव नहीं
ठीक है, 4 लोग बात कर रहे हैं, आपको सामने वाले का पॉइंट पसंद नहीं आया या फिर आपके मुखालिफ था, तो आपने अपनी बात की, अपनी तरफ से अपने हक़ बयान किया, ठीक है, और सामने वाले को वो शायद अच्छा नहीं लगा, ठीक है, या फिर ये कह रहे कि उसके दिल पे लगा या जो भी। आपने अपनी तरफ से तो बोल दिया कि यार मैंने हक़ बोला है, ठीक है, मैंने सच बोला है, मैंने सही बात की है, लेकिन अब सामने वाले का की मेंटालिटी क्या है या फिर उसकी सोच कैसी है, ठीक है, अपने लिहाज में वो ठीक है, आप अपने लिहाज में ठीक हो, ठीक है, और ये चीज़ आपकी उसको हर्ट कर गई कहीं ना कहीं, ठीक है, तो अब आप ठीक है हक पे हो, लेकिन वो चीज़ असर रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लेसन दिया जा रहा है, कुछ इस तरीके की नेगेटिविटी आप पे जो अट्रैक्ट हो रही है इसके थ्रू, कि सोच समझ के कोई ऐसी बात मुंह से मत निकालो जो कि सामने वाले को हर्ट करे, ठीक है, क्योंकि कुछ कभी कभी इंसान जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा एकदम कुछ भी बोल देता है, नहीं देखता कि सामने वाले को अच्छी लगनी है बुरी लगनी है, नहीं मैं यार मैंने तो बोलना है, मुझे यही सच था, मैं तो सच ही बोलता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे टाइप के लोग, सही। तो ऐसे इंसान को जब तकलीफ़ पे तकलीफ़ तकलीफ़ पे तकलीफ़ मिलती है ना, तो वो एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि कहते बस ठीक है मुझे कुछ भी नहीं बोलना। तो ऐसी एनर्जी में आपको लेके जाया जा रहा है कि जहाँ पे आप अपनी अपनी ज़ुबान बंद रखोगे, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको जख्म लगा है वो ख्याल रखता है कि सामने वाले को ना लगे, जिस पे गुजरी होती है ना उसको पता होता है, ठीक है, तो वो फिर ख्याल रखते हैं कि किसी और पे ना लग जाए, क्योंकि जब 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 तक आप वो चीज़ फील नहीं करते खुद पे, आपको दूसरों का एहसास नहीं होता। आप दूसरों का एहसास करो, इसलिए आपके ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ मुश्किल, कुछ तकलीफ़, कुछ इस तरीके से आपको गुजारा जाएगा, और मैं भी आप इस टाइम पे गुजर रहे हो जिसके साथ ये पायल नंबर 3 आपने सेलेक्ट किया या फिर आपके साथ रेजोनेट हुआ है, ठीक है, तो बात समझ रही है। ओवरऑल फिर यहाँ से आपके लिए जो गाइडेंस निकलती है कि आपको लेसन ये दिया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को साफ़ सुथरा बयान करना, थोड़ा सा खामोश रहना भी सीखो, थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर तहम्मुल कर लो, बर्दाश्त कर लो, सुकून कर लो, कुछ नहीं होता, ठीक है, ये चीज़। और उस चीज़ को अपनी ईगो पर भी नहीं लेना, बल्कि उससे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। ये आपका लेसन है जो पायल नंबर 3 यूनिवर्स आपको सिखा रहा है इस टाइम पे, आपकी किसी भी सिचुएशन के थ्रू, आपकी मुश्किलों की जो भी मैंने सब कुछ बयान किया, ठीक है, इसके थ्रू। ओके, ये आपकी रीडिंग थी। फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफ़िज़।